विजेंद्र जी, फिर से यहाँ पर एक मोर्चा यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी और यहाँ पर किया गया है। क्या लगता है आपको, क्या नीति इनके लिए यहाँ पे होनी चाहिए और क्यों बार बार इस तरह की चीज़ें सामने आती है? देखिए राजीव जी, आपको मालूम है कि पिछले कुछ महीनों से जो आईजीएमसी के अंदर चल रहा है बड़ा अजीब जैसा घटनाक्रम है। 10 महीने तक तो आईजीएमसी प्रबंधन और प्रशासन ने जो ठेकेदार थे उनको ही पैसा नहीं दिया और उसका मतलब ये था कि एक तरह से पल्ला झाड़ दिया। काम तो करवाया मजदूर से 10 महीने, लेकिन पैसा एक ना दिया। मुफ्त खोरी में ये काम देना चाह रहे थे और अंत में क्या हुआ, ये मसला माननीय उच्च न्यायालय में भी पहुंचा। माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी इस पर की और 2 दिन के अंदर ये इनको कहा कि पैसे का भुगतान करो, जिसके बाद जो है पैसे का भुगतान किया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि आईजीएमसी का प्रबंधन नवंबर तक जो है पैसे का भुगतान करता है, दिसंबर के पैसे का जो है मजदूरों को तनख्वाह देता नहीं है और फिर आनन फानन में पिछले दिन ये कहा जाता है कि अगले दिन से आपकी सेवाएं समाप्त हैं। हमारे देश के अंदर हायर एंड फायर नहीं है। हायर एंड फायर आप समझते हैं कि जब मर्जी आए नौकरी में रख लो, जब मर्जी आए नौकरी से निकाल दो, ऐसा कोई कानून नहीं है हमारे देश के अंदर। हमारे देश का जो कानून है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से बाहर भी करना है, और वो भी कब, जब उस पर कोई ऐसा मिसकंडक्ट का अगर कोई आरोप लग जाए या बातचीत आ जाए, तो तब उसकी भी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया भी उसके लिए है जिसने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया। इन लोगों ने तो अपनी जो सेवाएं हैं दिन रात कड़ी मेहनत इन्होंने की। कोविड वॉरियर इनको कहा गया एक समय में, कोविड योद्धा इनको कहा गया। कोविड के समय में इन्होंने जिस तरीके से जो है रक्षा की पूरे समाज की, मरीजों की रक्षा की, जब सबने पल्ला झाड़ दिया तो पूरे अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स थे, जो नर्सिंग स्टाफ था, पैरामेडिकल स्टाफ था, क्लरिकल स्टाफ था, जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, ठेका कर्मचारी थे, सब ने मिलकर एक ब्यूटीफुल काम किया और मरीजों की रक्षा की। लेकिन बाद में क्या है कि आज प्रशासन के जो 2 टुकड़े हैं यहाँ पर, 2 ग्रुप हैं यहाँ पर आईजीएमसी के अंदर, जो अपनी डोमिनेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में। एक जो है दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है और अपने आप को ऊपर करना चाहता है। उस तरीके से जिस तरीके से प्रिंसिपल ने पल्ला झाड़ दिया है और यहाँ तक जो है इवन की एफिडेविट तक दे दिया माननीय उच्च न्यायालय के अंदर कि हमारे कर्मचारी नहीं है। हम पूछना चाहते हैं इनसे, 10 महीने किससे काम करवाया था आपने? जब आप आए उससे पहले तो कई सालों से काम कर रहे हैं। ये 15-15 साल से भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, 8-9 साल से भी काम कर रहे हैं। तब किसके पास ये काम कर रहे थे? और जिनको आपने वेतन दिया 10 महीने में, वो किसको वेतन दिया फिर? या तो फिर आप गड़बड़ जाला कर रहे हैं, आप घोटाला कर रहे हैं, आप किसको वेतन दे रहे हो? तो आप पर इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर तो सीबीआई की इंक्वायरी आप पे कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए या स्पेशल जो है आपकी इन्वेस्टिगेशन आप पे होनी चाहिए। लेकिन ये कुछ नहीं, ये सिर्फ 2 ग्रुपों के बीच जो संघर्ष है उसका जो बलि का बकरा है वो मजदूरों को बनाना चाहते हैं, जिसको हम कतई जो आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन जो सिचुएशन से संबंधित होने नहीं देगी। इसलिए 132 लोगों को जो निकाला है तुरंत इनको जो काम पर लें। पहली बात ये है जो कानून के विरुद्ध है और पक्के किस्म का काम है। ये जो कानून कहता है इनको तो ठेके पे भी नहीं लगा सकते, इनको तो आउटसोर्स पे नहीं लगा सकते, इनकी तो रेगुलराइजेशन होनी है। इस पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है। इस पर तो अभी जो है 2 साल पहले जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया रेलवे को लेकर कि ऐसे कर्मचारी जो पक्के होने हैं, और बहुत पहले 2016 में ऐसे कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स और ठेका मजदूर के लिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि पक्के किस्म का जो कर्मचारी उसके बराबर इनको तनख्वाह मिलनी है। और जो ठेका मजदूर अधिनियम 1970 का वो ये कहता है कि इनको इस तरीके से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है, श्रम कानून आपको लागू करने। तो एक मसला तो 132 मजदूरों का जिनको निकाला गया। दूसरा मसला ये भी है कि 12 जून को खुद ही समझौता करते हैं लेबर ऑफिस के अंदर यहाँ के आईजीएमसी का प्रबंधन और प्रशासन, जिसमें हम भी थे यूनियन की ओर से, यहाँ का प्रबंधन भी था, ठेकेदार भी थे, लेबर ऑफिसर खुद थे। वहाँ एक समझौता होता है जिसमें ये मानते हैं हम चेंजिंग रूम देंगे। कहाँ है वो चेंजिंग रूम? हम पूछना चाहते हैं इनसे। ज़्यादातर तो यहाँ आउटसोर्स में महिलाएं काम कर रही हैं। इवन कि पुरुष भी काम करेगा, उसको भी कपड़े बदलने के लिए कमरा चाहिए ना। वो कहाँ बदलेगा? पौड़ी पे बदलेगा, ऊपर जाकर लेंटर पे, अंतिम मंजिल में अंतिम छोर पे, वहाँ पौड़ी पे बदलेगा। और वैसा होगा जैसे कुछ साल पहले यहाँ एक महिला जब कपड़े बदल रही थी उसका वीडियो बना दिया दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष, और वो सर्कुलेट कर दिया आगे वीडियो। तो मतलब किसी की इज्जत की आप कोई परवाह नहीं करते। चेंजिंग रूम तक नहीं दे पा रहे आप। कितने कमरे यहाँ खाली है? आप जो 2 ड्रेस मिलनी चाहिए कानून के अनुसार वो 2 ड्रेस तक नहीं दे पा रहे हैं मजदूरों में। कितनी तरह की इन्फेक्शन जो मजदूर लेके चलता है जब काम करता है। आप ड्रेस नहीं दोगे तो वही इन्फेक्शन वो अपने घर में लेके जाएगा, बच्चों को देगा, पूरे परिवार को बीमार करेगा। आप ड्रेस नहीं दे रहे, आप चेंजिंग रूम नहीं दे रहे, ईपीएफ का आप पूरा उसका मसला स्ट्रीमलाइन नहीं कर रहे, ईएसआई की सुविधा को आप ठोस रूप से लागू नहीं कर रहे,
आप जो है कोई भी श्रम कानून को लागू नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ पल्ला झाड़ना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ जो हड़ताल चल रही है, और हम ये कहना चाहते हैं ये हड़ताल मजदूर ने नहीं की है, ये हड़ताल मजदूरों पर थोपी गई है, क्योंकि आपने शाम को नौकरी से निकाल दी, आपने कोई नोटिस तक देना भी जरूरी नहीं समझा, आपने कोई प्रक्रिया भी अपनाना जरूरी नहीं समझा। और जब मजदूरों की जरूरत पड़नी है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम का 25H जो उसका कानून है वो साफ कहता है जो पुराना मजदूर है वही रहेगा काम पर, नया नहीं आएगा। तो आप करना क्या चाह रहे हैं ना, तो हम तो कंफ्यूज हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप हर दिन बोल देते हैं ये हमारे मजदूर नहीं है, काम भी कराते हो इनसे, पैसे भी देते हो इनको, वेतन चाहे देर से देते हो चाहे सवेर से देते हो, लेकिन बाद में कह देते हो हमारे मजदूर नहीं है। तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष, इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से हमारी इल्तिजा है, हम उनसे जो है निवेदन करते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे हमारा आग्रह है इस मसले पर खुद वो आगे आकर जो हस्तक्षेप करें और जो गृह मजदूर हैं जिनको नौकरी से निकाला गया है उनको न्याय दें और श्रम कानूनों की पालना वो इन अधिकारियों से कराएं। और अगर ये गड़बड़ी कर रहे हैं, अगर ये वातावरण यहाँ खराब कर रहे हैं तो इन पर भी एक्शन लें।